नयापन ही पसंद करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए घरों में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, नए नए व्यापार चाहते हैं, नए नए लोगों से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं और हर दिन नई नई खुशियों के लिए कोई ना कोई नए नए आयोजन भी किया करते हैं। ये सब हमारी जिंदगी में नयापन लाने के लिए होता है। आपकी जिंदगी में जो भी समय समय पर उत्सव आते हैं, ये भी आपकी जिंदगी में एक नयापन लाने के लिए होते हैं। पर्वों का आना, उनको मनाना, यह भी नएपन के लिए होता है। जब कोई भी पर्व आपके लिए आते हैं और उन पर्वों में आप पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर के उनका आनंद लेते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए एक नयापन महसूस होता है। उसके बाद में फिर आप उस नएपन को भूलने लग जाते हैं। पर्व आपके जीवन में स्थायी कैसे रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम अपने अंतरंग को नए विचारों से, नए भावों से जोड़ते हैं और कम से कम प्रतिदिन गुरुओं की सन्निधि पाकर के, प्रवचनों को सुनकर के भी अगर नया भाव लाते हैं, तो हम समझते हैं ये भी आपके प्रतिदिन के पर्व होते हैं जिनसे आप नई जिंदगी अनुभव करते हैं। और यह नयापन आपके अंदर आना इसलिए भी आवश्यक है कि यही हमारा धर्म कहा या संसार का कोई भी भाव कहें, उसका यह एक मौलिक सिद्धांत है। जब हम संसार के सिद्धांतों की ओर देखते हैं, इस विश्व के अंदर चलने वाले नियमों की ओर देखते हैं, तो उसमें भी हमें हमेशा नयापन नजर आता है। और विश्व के सिद्धांतों को देखते हुए ही कुछ बातें आपके सामने रखी जाती हैं, तो उनमें भी आपके लिए वह धर्म की बात हो या सिद्धांत की बात हो या विश्व के नियमों की बात हो, उनमें आपको नयापन ही महसूस होना चाहिए। जब आप अपने जीवन को जीते हैं, तो जीवन जीते जीते आपको ये जरूर लगने लग जाता है कि कुछ चीजें पुरानी हो रही हैं। घर की छत भी पुरानी होती है, दीवारें भी पुरानी होती हैं, कपड़े भी पुराने होने लगते हैं और खुद अपना शरीर भी पुराना होने लगता है। इधर हम ये भी देखते हैं कि लोग भी पुराने हो रहे हैं और इधर हम ये भी कह रहे हैं कि नई जिंदगी जियो, सब में नयापन देखो। आपके लिए ये प्रश्न हो सकता है कि नयापन कैसे हो सकता है? जब हमारी उम्र ढल रही है, हम वृद्ध हो रहे हैं, हमारे घर पुराने हो चुके हैं, हमारा शरीर पुराना हो रहा है, तो उसमें नयापन कहाँ से लाएं? आज हम आपको उसी नएपन के बारे में बताना चाहते हैं कि नएपन का वास्तविक मतलब क्या होता है। पुराना कहना यह हमारी एक धारणा का विषय होता है और नया कहना यह हमारे अनुभव का विषय होता है। अगर हम धारणा के साथ चलते हैं तो हमें किसी भी चीज में पुरानापन दिख सकता है, और अगर हम अनुभव के साथ चलेंगे तो हमें हर चीज में नयापन दिख सकता है। ज्यादातर हम अपनी धारणाओं के अनुसार चलते हैं, हम अनुभव के अनुसार कम चलते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमें हमेशा अपने अनुभवों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जब हम अनुभव पर ध्यान देते हैं तो इस संसार में कोई भी चीज आपको पुरानी नजर नहीं आएगी।
इस संसार में हर चीज नई हो रही है, क्योंकि ये सिद्धांत कहा गया है हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हर चीज में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। हर चीज अपने आप में परिवर्तन स्वभाव को लेकर के पलटती रहती है, बदलती रहती है। और हर चीज के अंदर जो बदलाव आता है, उस बदलाव को हमें नए रूप में देखना चाहिए। परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है, परिवर्तन संसार का स्वभाव है, परिवर्तन हमारी आत्मा का स्वभाव है, परिवर्तन हमारे शरीर का स्वभाव है। जब ये हमारे सभी वस्तुओं का, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का स्वभाव है, तो उस परिवर्तन को जब हम बदलाव के रूप में देखते हैं, तो उस बदलाव को ही हमें एक नएपन के रूप में देखना चाहिए। किंतु हम अपनी धारणाओं के कारण से उस बदलाव को भी हम एक पुरानेपन के रूप में देखते हैं। जब हम केवल बदलाव को देखेंगे तो बदलाव में हमें एक नयापन दिखाई देगा। जब हमारी धारणा ऐसी होती है कि नहीं, जिस समय पर वस्तु जन्म लेती है उसी समय पर नई होती है और फिर धीरे 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 वह पुरानी होती जाती है, तो ये हमारी धारणा होती है, ये हमारी अपनी सोच होती है, ये हमारा अपना सोचने का एक आग्रह होता है। किंतु विश्व के चलने वाले नियमों के आधार पर जब हम देखते हैं तो हर चीज में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन का मतलब ही नयापन होता है। किसी भी चीज में किसी भी रूप में परिवर्तन हो रहा हो, अगर वह परिवर्तन है तो परिवर्तन का नाम ही नयापन है, और उस परिवर्तन को स्वीकार करना ही नएपन को स्वीकार करना है। आप जब किसी भी पदार्थ के नएपन को देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप उसके परिवर्तन को देखें। बदल रहा है, चेंज हो रहा है। जब आपको केवल बदलाव नजर आएगा तो उस बदलाव में आपकी प्रेजेंट जो फीलिंग होगी, प्रेजेंट टाइम की, वो आपको एक नएपन के साथ होगी। और अगर आपने उसमें पास्ट टाइम के कोई भी अपने कॉन्सेप्ट जोड़ दिए तो वो आपके लिए पुरानेपन के साथ हो जाएगी। हम कहते हैं ये आदमी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया माने पुराना हो गया। पुराना हो गया माने नया नहीं रहा। जब हमने किसी वृद्ध आदमी को देख करके यह सोचा कि यह आदमी बूढ़ा हो गया, यह आदमी पुराना हो गया, तो आपके अंदर उसके बारे में जो सोच आई, ये कहां से आई? ये आपकी अपनी धारणा के कारण से आई। ये आपको पहले से संस्कार दिए गए हैं, सिखाया गया है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, आदमी पुराना हो जाता है। ये आपको पहले से सिखाया गया है कि जिस घर में हम 100 वर्ष तक रह लेते हैं वो घर पुराना हो जाता है। जिस घर में हम 40 वर्ष भी रह लें वो घर भी पुराना हो जाता है। जिस कपड़े को हम 2 वर्ष तक पहन लें वो कपड़ा भी पुराना हो जाता है। हमको ये सिखाया गया है, हमारे लिए ये संस्कारों में डाला गया है कि कौन सी चीज कब पुरानी होती, ये भी हमें बताया गया है। कपड़ा साल भर में भी पुराना हो सकता है, अगर तुम्हारे संस्कारों में डाला गया हो तो 6 महीने में भी पुराना हो सकता है, अगर और ज्यादा रईस हो तो 1 महीने में भी पुराना हो सकता है, और ज्यादा रईस हो तो हर हफ्ते में भी पुराना हो सकता है। वो आपकी रईसी पर डिपेंड करता है। कपड़ा पुराना हो जाता है, ये भी धारणा हमने बनाई। ये पुराना होने की धारणा इस बात पर निर्भर नहीं कि कपड़ा फटता है तो पुराना हो जाता है। पुराना हो जाता है, अगर वो नहीं भी फटता है तो पुराना हो जाता है। ये हमने अपने अपने सोच में बना रखा है कि हमारा कपड़ा 6 महीने में पुराना होगा, हमारा कपड़ा 2 महीने में पुराना होगा, हमारा कपड़ा 1 वर्ष में पुराना होगा। जिनके लिए कपड़ा 1 वर्ष में पुराना होता है वो 1 वर्ष बाद बदल लेते हैं,
जिनके लिए कपड़ा 6 महीने में पुराना होता है वो 6 महीने में बदल लेते हैं, जिनके लिए 1 महीने में पुराना हो जाता है वो 1 महीने में बदल लेते हैं, जिनके लिए 1 हफ्ते में पुराना हो जाता है वो 1 हफ्ते में भी बदल लेते हैं। कोई कोई ऐसे भी होंगे जिनके लिए प्रतिदिन पुराना हो जाता है तो हर दिन भी बदल सकते हैं। ऐसे भी होंगे। सब लोग रहें दुनिया में, सब तरह के लोग होते हैं। तो पुराना हमारी धारणा पर निर्भर करता है। कपड़े को हम एक दिन में 6 महीने में पुराना कह लेते हैं, लेकिन घर को हम 6 महीने में पुराना नहीं कह पाते। तो घर को हम 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 40 साल के बाद पुराना कहता है। भाई इस घर में हम 40 साल से रहते आ रहे हैं, पुराना हो गया। किसी के लिए घर भी 10 साल रह लिए, हम पुराना हो गया, ऐसा भी हो जाता है। ये व्यक्ति की धारणा पर निर्भर करता है कि वह पुराना किस टाइम के कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ करके कह रहा है। हर चीज में जो चीज टाइम के साथ बढ़ रही है, टाइम लेकर के अपनी गति करते हुए प्रगति कर रही है, उसमें हम एक पुरानेपन का भाव ले आते हैं। ये पुराना हो गया, ये वृद्ध हो गया, ये बूढ़ा हो गया। ये हमारा अपना एक धारणा है, हमारी अपना एक सिद्धांत है। लेकिन जब हम वैश्विक नियमों के तहत देखते हैं तो हर पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन ही अपने आप में एक नयापन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप कहते हो न्यू बेबी, और जब वही बच्चा जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे बड़ा होकर के जब अपनी ओल्ड एज की तरफ होता है और बिल्कुल लास्ट टाइम पर होता है तो आप कहते हो ये ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, चला गया। क्या वो हर समय नया नहीं हो रहा था? जब वो जन्म लिया, जन्म लेकर के बड़ा हुआ, तब आपको नया लगा। जब वो बचपन से और आगे बढ़ा, युवा बना, तब आपको नया लगा। युवा बनने के बाद में जब उसमें वृद्धापन आया, तब आपको वो पुराना लगा। नहीं समझ आया? शुरू से लेकर के, जन्म से लेकर के आपको उसमें नयापन दिखता रहा। जब वो 2 साल का हुआ तो नयापन, 4 साल का हुआ तो भी नया लगा, 10 साल का हुआ तो नया लगा, फिर जब वो 20 साल का हो गया तो भी नया लगा, शादी हो गई तो नया लगा, बच्चे हो गए तो नया लगा, फिर उसने घर बनाया तो नया लगा। 40 वर्ष तक वो आपको नया लगता रहा, 50 वर्ष तक नया लगता रहा। फिर उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो पुराना लगने लग गया आपको? ये आपकी अपनी सोच है। वस्तु के परिवर्तन का जो नियम है, जिसे हम वस्तु का स्वभाव कहते हैं, पदार्थ का स्वभाव कहते हैं, उस पदार्थ के स्वभाव के अनुसार देखें तो वह पदार्थ का स्वभाव प्रति समय बदलने का है, और बदलने का नाम ही नयापन है। हम अगर अपनी धारणा को छोड़ करके उस वस्तु के केवल परिणमन को देखें, और जो वस्तु परिणमन कर रही है, जिस वस्तु में चेंज हो रहा है, उस वस्तु का हम केवल जब स्वभाव देखते चले जाते हैं तो हमें उसका हर स्वभाव एक नए रूप में दिखाई दे सकता है। इसी को वस्तु का स्वभाव कहा जाता है, इसी को वस्तुगत धर्म कहा जाता है। धर्म का मतलब पदार्थ के स्वभाव को जानना। धर्म का मतलब जो भी चेतन या अचेतन पदार्थ इस दुनिया में, उनके स्वभाव को जानना, इसका नाम धर्म है। धर्म का मतलब मंदिर में आकर के पूजा करना नहीं है। धर्म का मतलब है कि हम वस्तु के स्वभाव को जानें। मंदिर के बीच में जो हमारे अंदर भेद विभाजन आ जाता है, ये मेरा मंदिर, ये उनका मंदिर, ये इन सेठ का मंदिर, ये उन सेठ का मंदिर, ये इस धर्म का मंदिर, ये उस धर्म का मंदिर, ये धर्म का जब तक हम करते रहेंगे तब तक कोई धर्म का अनुभव नहीं होता। धर्म का अनुभव कब होता है? जब हम वस्तु के स्वभाव का अनुभव करते हैं। जब हम वस्तु का जो स्वभाव प्रति समय बदल रहा है, उस बदलते हुए स्वभाव का अनुभव करते हैं, तो हम वस्तुनिष्ठ होकर के हम धर्मनिष्ठ होते हैं। तो ये वस्तु का स्वभाव देख करके आपको प्रति समय पर अगर नयापन आता है तो आप उस समय पर
अपने अनुभव में जो नयापन लाते हैं, ये अनुभव ही आपको सही वस्तु से, सही धर्म से जोड़ने वाला है। तो ये आपके दिमाग का एक धारणा है कि जब तक वो बेटा बढ़ता रहा, कुछ करता रहा, तब तक तो आप उसको नया कहते रहे। यहां तक कि जब उसने जॉब करना शुरू की तो नया काम कर लिया, फिर जब उसने शादी कर ली तो भी नया काम हो गया, उसने एक बच्चा कर लिया तो भी नया काम हो गया। तो जब तक वो करता रहा तब तक तो नया कहते रहे, और जब वो कुछ करने लायक नहीं रहा तो फिर आपने उसको पुराना कहना शुरू कर दिया। मुझे तो यही समझ आता है आपके नियमों के अनुसार। नहीं समझ आया? बोलो तो करो। आपकी मन की बातें कह रहा हूं कि अपने मन की बातें कह रहा हूं? है? मुझे ये भी तो समझ में आना चाहिए, मैं अपने मन की बात बता रहा हूं कि आपके मन की बात बता रहा हूं? है? तो मेरा समर्थन करोगे तब तो समझ में आएगा कि हाँ महाराज, ये मेरे मन की बात भी है। तो मुझे तो यही लगता है, जब तक वो कुछ कर रहा है तब तक तो नया है, नया है, नया है। और जब उसकी करने की क्षमताएं गई, जब वो करने लायक नहीं रहा, तो तब से हमने फिर उसको पुराना कहना शुरू कर दिया। मुझे तो ऐसा समझ में आता है। बोलो, सही बात है कि नहीं? देखो, वो तुम्हारे साथ भी गुजरेगी, वो हमारे साथ भी गुजरेगी। ये विश्व के नियम इसी तरह से चल रहे हैं। अब इसमें नयापन क्या होगा? तो अगर हम अपनी धारणाओं को छोड़ करके कुछ नई अनुभूति के साथ जुड़ेंगे तो हम अपने अंदर नया भाव ला पाएंगे। किसी वृद्ध को देख करके, उसको बूढ़ा कह करके, उसको पुराना कह करके जब हम उसको एक तरीके से इग्नोर करते हैं, तो ये हम वस्तु के स्वभाव को इग्नोर करते हैं, ये हम अपने भीतर के धर्म को इग्नोर करते हैं। अगर हमें यह पता हो कि वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, तो उसका वृद्ध हो जाना भी धर्म है। और अगर उससे तुम्हें ऐसा लगता है कि यह वृद्ध इग्नोर करने लायक है, तो उस समय पर आप अपनी सोच बदलें। यह वृद्ध नहीं है, यह परिवर्तनशील है, यह चेंज है। और जो चेंज होता है, एवरी चेंज इज न्यू। हर चेंज अपने आप में नया होता है। जो हमने ये सोचा है कि ये वृद्धपना आ गया, ये वृद्धपना सोचने वाले व्यक्ति के लिए भी और देखने वाले व्यक्ति के लिए भी, उसे दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए उसे धर्म से अलग करता है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये आचार्यों ने कहा। तो वह धर्म तब होगा जब आप उसके स्वभाव पर ही ध्यान दें। स्वभाव क्या है? परिवर्तन होना उसका स्वभाव है। जो परिवर्तन है वो नया है। तो आप हर पदार्थ में नयापन देखें। किसी भी वृद्ध को अपने अंदर जब ये महसूस होने लग जाता है कि मैं पुराना हो गया, तो उनके जीवन के जीने का उत्साह भी घटने लग जाता है। सुन रहे हो ना? हर दादी माँ से कह रहा हूं, हर दादाजी से कह रहा हूं, हर नानी माँ से कह रहा हूं, किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं पुरानी हो गई हूं। मैं कैसी हूं? मैं नई हूं। देखो, नई कहते ही सबके चेहरे कैसे खिल जाते हैं। देखो पीछे कितनी अम्माएं बैठी हैं, और उनसे कह दो कितनी पुरानी हो गई, कितनी बूढ़ी हो गई, तो उनके चेहरे की झुर्रियां दिखने लग जाती हैं। और नई कह दो तो देखो सब झुर्रियां चली गई। देखो पीछे, देखो खुशी तो देखो इनकी। तो आखिर हम अपने ही विचारों से अपना जीवन रुग्ण क्यों बनाते हैं? एक विचार ही तो है। हम अपने अंदर जब पुरानेपन का भाव लाते हैं तो हमारा जीवन दुखी होता है, और जब हम नएपन का भाव लाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो हम इस नएपन के भाव में क्यों नहीं जीते हैं? कौन तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम पुराने हो गए? नएपन के साथ में अपने विचार बना करके रखो, नया भाव अपने अंदर बना के रखो, और हमेशा ये सोचो कि हम नए हो रहे हैं, नए हो रहे हैं। पुराना दुनिया में कुछ भी होता ही नहीं है। ये तो उस आदमी की धारणा है जो आदमी 40 वर्ष के टाइम को कलेक्ट करके ये कह रहा है कि भाई ये 40 वर्ष पुराना हो गया। वो एक कलेक्शन है।
कलेक्शन ऑफ टाइम जो डिपेंड करता है, वही कलेक्शन ऑफ टाइम जो है हमारे कलेक्शन ऑफ थॉट्स पर डिपेंड करता है। माने वो भी हमारे थॉट्स का कलेक्शन है 40 वर्ष का, जो हमने जोड़ करके कहा कि ये 40 वर्ष का हो गया, 40 वर्ष पुराना हो गया। हमें क्या सोचना चाहिए? वस्तु का स्वभाव हर समय पर परिणमनशील है, वस्तु हर समय पर परिवर्तित हो रही है, परिवर्तन उसका स्वभाव है, और परिवर्तन का मतलब ही नयापन है। सुन रही हो ना दादी अम्मा? तो क्या हो रही हो तुम? हाँ, पुरानी नहीं हो रही, क्या हो रही हो? नहीं हो रही। अब महाराज मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं बैठा नहीं जा रहा, तो भी नहीं हो रही हो। पहले उठा जाता था, बैठा जाता था, अब उठा नहीं जा रहा, अब बैठा नहीं जा रहा, तो परिवर्तन आ गया ना। ये परिवर्तन ही नयापन है। बोलो, सोचने को तैयार हो कि नहीं?